आज के वीडियो में आरएमएस सैनिक स्कूल नवोदय स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ये आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम पूछा गया है। ये आपका नेचुरल नंबर्स। तो देखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो 1 2 3 4 5 ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। अब पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो इनका योग निकाल दीजिए। तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जब आप इनको जोड़ेंगे तो योगफल 15 प्राप्त होगा। आप इसे शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग। तो n का वैल्यू कितना है? तो 5 है। तो आपको n की जगह पे उनका वैल्यू को पुट कर देना है। तो 5 × 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6/2। ये 2 3 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 3 दैट इज 15। तो इसका आंसर जो है 15 प्राप्त होगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स? प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आपको लिखना है। फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2 3 और 5। प्राइम नंबर क्या होता है? वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे और किसी भी नंबर संख्या टेबल से ना कटे, वैसी संख्या को हम प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इनका गुणनफल हमें निकालना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करना है। तो 2 × 3 × 5। तो देखिए 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। तो इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। यानी कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। 2 3 6 और 6 5 30। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 179 × 279 × 4 टाइम 1? यानी कि 179 297 और 4 टाइम 1 में इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए बच्चों, तो आपको 179 आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद 297, फिर ये 4 टाइम 1। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? तो यूनिट डिजिट फाइंड करना है कि जब आप गुना करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इन सभी का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9। और 297 में यूनिट डिजिट क्या हो गया? तो 7। और ये 1111 में यूनिट डिजिट क्या हो गया? तो 1 हो गया। तो देखिए अब ये 9 × 7 × 1, अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा? 9 7 63, और 63 को 1 से करेंगे तो 63 ही प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, हमने ऐसा क्यों किया? अगर आप चाहें तो इन पूरे नंबर को आपस में गुना कर सकते थे, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा और वैसे भी इसमें यूनिट डिजिट पूछा गया है। तो आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम भी लगेगा और आंसर तो वही आना है। ठीक है बच्चों, तो हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए जितने भी नंबर दिए रहते हैं उन सब का यूनिट डिजिट लिख के और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो जो नंबर प्राप्त होगा तो फिर उसका यूनिट डिजिट होगा, वही उसका राइट आंसर होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सबका यूनिट डिजिट निकाल के और आपस में गुना कर दिया तो 63 प्राप्त हुआ। तो 63 का यूनिट डिजिट क्या हो गया? तो यूनिट डिजिट जो है ये 3 हो गया। क्या हो गया? तो ये 3 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 3, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 400, यानी कि 400 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए बच्चों, 400 का वर्गमूल निकालना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको याद है वर्ग तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि 20 इंटू 20। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जोड़ा बन रहा है, तो जैसे ही जोड़ा बनेगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। या फिर आप इसका दूसरा तरीका यह है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये 400 का आपको वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पे आप 400 का आप एलसीएम लीजिए पहले। तो 2 दूना 4, ये 0, फिर 2 एकम 2, 0 0, फिर 2 से 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से फिर ये 25 आएगा, फिर उसके बाद 5 से तो बचम 25। तो आप इसको कुछ इस तरीके से करेंगे। अब देखिए कितना है, तो 4 टाइम 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड आफ्टर दैट 5 इंटू 5। अब देखिए ये 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। तो पेयर हटाते मतलब जब पेयर बन जाता है तो ये रूट हट जाता है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट प्राइम एंड इवन नंबर्स? तो फर्स्ट प्राइम नंबर्स और इवन नंबर्स का डिफरेंस निकालना बच्चों। क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, यानी कि प्रथम अभाज्य और सम संख्याओं का अंतर निकालना है। तो देखिए अब ये फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है? तो ये भी 2 होता है। प्राइम नंबर मतलब क्या हो गया? अभाज्य संख्या, और इवन नंबर क्या हो गया? सम संख्या। तो अब इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बोले तो अंतर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 देन विल गेट 0। सो 0 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसे बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन करना है। तो देखिए, तो आप एलसीएम लेंगे 8 और 7 का, तो एलसीएम जो है 56 आएगा। तो 8 सत्ते 56 यानी कि 7 प्लस 7 अट्ठे 56, 8 बार में गया तो 8 तरीक 24, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 सत्ते 56, एलसीएम 56 आ गया। उसके बाद तो 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे 7 माइनस 7 अट्ठे 56, 8 यानी 8 तरीक 24। उसके बाद देखिए, तो ये 24 और 7 कितना हो जाएगा? तो ये 31 हो जाएगा। तो 31 बट्टे ये 56 हो गया, माइनस अब इसे घटा दीजिए, तो 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी कि ये माइनस के 17 बट्टे 56 आया। उसके बाद अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये 31 बट्टे 56 प्लस 17 बट्टे 56। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 56 और ये हो जाएगा 31 प्लस 17, 31 प्लस 17, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 और 1 8, और 3 और 1 4, तो 48 बट्टे 56। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 से 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक कम 2 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 छिंग 12 और 2 सत्ते 14। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया? 6 बट्टे 7, यानी कि 6/7 जो है इसका सही आंसर होगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, देखेंगे ऑप्शन ए में 6/7, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम डज सम वर्क इन अ 5 days एंड श्याम डज
सेम वर्क इन 10 डेज। तो देखिए बच्चों, राम जो है किसी कार्य को 5 दिनों में करता है, उसके बाद श्याम जो है उसी कार्य को 10 दिनों में करता है। इफ राम एंड श्याम वर्क टुगेदर, अगर राम और श्याम मिलकर काम करें, इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश द वर्क, तो उसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो देखिए बच्चों, तो राम जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, तो 5 डेज में, 5 दिन में। तो राम का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो राम का एक दिन का कार्य जो है आपका ये हो जाएगा आपका 1/5। उसके बाद अब क्या है कि श्याम जो है उसी कार्य को 10 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, तो 10 डेज में करता है। तो श्याम का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो श्याम का एक दिन का कार्य 1/10 हो जाएगा। अब देखिए, अभी कह रहे हैं राम और श्याम मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए, राम प्लस श्याम, वर्क, मतलब एक दिन में राम और श्याम कितना कार्य करेंगे। तो देखिए 1/5 प्लस 1/10, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए 5 दूना 10 यानी कि 2, और 10 से कम 10 यानी कि 1, तो ये क्या हो जाएगा 3/10। क्या आ जाएगा 3/10, यानी कि राम और श्याम जो है एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो ये इतना कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ये कितने दिनों में समाप्त करेंगे, देखिए तो इसे पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10/3, यानी कि टोटल जो है वो 3 सही 1/3, यानी कि इतने दिनों में राम और श्याम मिलकर कार्य करेंगे, तो इतने दिनों में 3 से 1/3 दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 3 से 1/3, यानी कि ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी बाउट अ मोबाइल फॉर 10,000 रुपीज, रानी ने एक मोबाइल खरीदी 10,000 रुपए में। सोल्ड इट सो मोहन फॉर 15,000, और मोहन को उसने 15,000 में बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए बच्चों, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 10,000 क्या है, तो ये सीपी है। उसके बाद अब ये 15,000 क्या है, तो 15,000 आपका ये एसपी है। ये 10,000 आपका सीपी हो गया। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखिए अब सीपी, तो सीपी हो गया आपका 10,000, और उसके बाद एसपी कितना हो गया, तो एसपी हो गया आपका 15,000। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो देखिए बच्चों, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, 15,000 है, और सीपी कितना है, तो 10,000 है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,000 का, और सीपी कितना है, तो 10,000 इंटू 100। अब देखिए, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 50% का जो है उसे प्रॉफिट होगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी डेज विल 40 मैन वर्क टुगेदर इफ 4 मैन डू अ वर्क टुगेदर इन 20 डेज। तो देखिए 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, यानी कि 4 मैन जो है किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 20 दिनों में करता है, 20 डेज में। तो अभी पूछा गया है कि 40 आदमी यानी कि 14 मैन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो एक आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो एक आदमी मिलकर एक आदमी जो है उस कार्य को 20 गुना 4 दिनों में करेंगे। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि 40 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे।
तो 40 मैन, तो 40 में कितने दिन में करेंगे, तो 20 इंटू 4 अपॉन, क्योंकि ये एक आदमी तो इतने दिनों में करेंगे, अब 40 आदमी पूछा गया तो क्या करेंगे, 40 से भाग कर देंगे, तो ये 20 दूना 40 और 2 दूना 4, यानी कि 40 मैन मिलकर उस कार्य को 2 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 50। तो देखिए बच्चों, अब 40 और 50 का आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे आप, तो ये 40 का हो जाएगा आपका 10 इंटू 4 और 50 का हो जाएगा आपका 10 इंटू 5। सो हेयर इज अ कॉमन फैक्टर, 10 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया 40 और 50 का। सो कॉमन फैक्टर इज कॉमन फैक्टर इज 10, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 40 और 50 का 10 हो गया, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।